शिव महापुराण की कथा कह रहे हो, कहाँ कह रहे हैं? चौमुखानाथ भोलेनाथ भिड़ाड़ेश्वर धाम। तो इनसे हम बातचीत कर रहे थे। महाराज बुंदेलखंड के आप रहे हुआ हो, बतई के युवा हो, यंग हो, तो मुख्य उद्देश्य अपनों जो व्यासपीठ पे अपन है जाके का सबसे पहले हम तो जानना चाह रहे हैं कि कहीं एजुकेशन की जरूरत है पढ़वे लिखवे की, जो कोई भी व्यास योग्यता से बन जाए? देखो, सबसे पहली बात तो हम बता दें आपको कि कथावाचक एक ऐसा काम है कि हर क्षेत्र की नॉलेज चाहिए, हर क्षेत्र की आपको जानकारी चाहिए, तब आप कर सकते। संगीत वाले को सिर्फ संगीत की चाहिए, कथा वाले को संगीत की भी चाहिए, पत्रकार को सिर्फ नई नई चीज़ें चाहिए। और कथावाचक एक ऐसा क्षेत्र है कि जी में मतलब अपने सभी कछु की नॉलेज चाहिए, पूरा ज्ञान भी चाहिए सबको, और सब चीज़ों को जानने, आवाज़ भी अच्छी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, सब जगह की नॉलेज होना चाहिए हर एक पुराण की, तब अपन जाके कथा कर पाते हैं। अपनी क्या कथा है महाराज? यह हमारी तीसरी कथा है। दो पहले कितने कितने हो गई? दो हमारी वृंदावन के आसपास गांव है, उनमें बनी। और अपने जगह होम स्टे चलो जगह जैसे अपन खेले वाली पड़े हुए कई बार सफर में आई है नदी में। पहले नदी में तो आज तक नहीं नहा पाए, पापा की रोक टोक है कि पानी से दूर रहो, तो नदी में तो आज तक नहीं नहाया। छोटे से नहीं, कभी नहीं, नदी में कभी नहीं नहा पाए। अच्छा, दर्शन तो करने तो आते रहते हैं। आज अपने मम्मी पापा चित्र के सामने कथा के कैसे लग रहा? हमारे लिए बहुत बड़ा अजी मतलब एक तरीके से चैलेंज था कि क्योंकि लोकल में कथा कहना सबसे बड़ी बात होती है, और लोकल में कथा बड़ी सोच समझ के की हमने कि मतलब क्योंकि लोकल एक अपना ऐसा है कि जिनके सामने अपन पले बड़े हैं उनके सामने बोलो तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा रहा, कहा जाए तो बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। कई जात के घर को पूजत नहीं है, तो सबके काज लागू हो रहा है। हम सुन लो पहले बात, घर में कम पूजा हो, बड़े बड़े नेतन की, व्यासन की, बाहर ज़्यादा पूजत, तो आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि हमने मतलब कहा है कि हम धन के लिए काम नहीं करते, हम सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। अब भले कोई हमारी पूजा करे, हम तो यहाँ तक पैर भी नहीं छुलवाते कोई से कि अगर हमारे पैर पकड़ने से उद्धार नहीं होगा, महादेव के मेरे चौमुखानाथ के पैर पकड़ो तो आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न कर रहे हैं आज का जो मतलब घटनाएं घट रही व्यास की, कई जगह ऐसी घटनाएं घट जा रही, व्यास जी मारा जा रहा है, याजमानी बने के चले गए, तो इन कथावाचक की क्या क्या हुआ आपको? आप युवा यंग हो, देखो हम किसी समाज पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भगवान की कृपा जब होती है, जब कोई कथावाचक बन सकता है। अब लेकिन धन के लिए जो कार्य कर रहे हैं ना, वो ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं वो ऐसे काम कभी नहीं। अंधविश्वास पाखंडवाद कई लोग फैला रहे हैं, देखो अंधविश्वास है, अगर आप किसी के पीछे जा रहे और कोई आपको जादू टोना बता रहा, कोई ऐसा बता रहा है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन भगवान की पूजा करना अंधविश्वास नहीं है। धर्म की आड़ में कई जगह ऐसे बातें आ जाऊँ कि महिलाएं ने अक्सर ठगो जाए, झूठ हो जाए, तो उन लोगों ने क्या संदेश है आपको? आप युवा हो, उस हिसाब से आप संदेश दोगे व्यास पीठ से, आपको बहुत लंबे जाने, तो एक आपकी विचारधारा हुई है कौन प्रकार से हम आगे बढ़े? देखो, व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, अंधविश्वास तो नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, भगवान पर भरोसा करे, किसी व्यक्ति को भगवान ना माने, ये बहुत विशेष चीज़ है। आजकल क्या है, हम भगवान को भगवान नहीं मानते, व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, तभी हमारे धर्म को क्षति पहुँचती है। ब्याह में अपने जीवन भर का अब ब्याह की तो ऐसी है कि जैसे महादेव की मर्जी, महादेव पे छोड़ दे, सब महादेव। क्या कह रहे हैं? अगर उनकी इच्छा होगी तो ब्याह भी हो जाएगा, ब्याह होता भी गृहस्थ जीवन में भी कथा नहीं, बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन हमारा मतलब जैसा उस समय पे जो स्थिति होगी, क्योंकि हम धन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम ढोंग की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, इसलिए अगर हमें लगा उस समय पे कि हाँ हमारा जीवन सही चल रहा तो देखा जाएगा, और अगर नहीं लगा तो फिर किसी स्त्री का वरण किया जाएगा महादेव की कृपा। सबसे अच्छी बात तो जाए अपन कही जाए व्यवसाय तौर से देखें, क्या है पेट सबको लगो जी, या नौकरी से बहुत अच्छी नौकरी है, क्या है कि जाके कोई उम्र नहीं है, आप चाहो तो 70-80 तक भी कथा कर सकते, अगर 24 से आपने चालू कर दे तो जीवन में स्टॉक रुकने को कुछ प्लान है कि निरंतर चल रहे? देखो ऐसा है, अगर धन के लिए कार्य करते तो हम रुक भी जाते हैं। हमने कहा ना कि हम सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, तो रुकने का तो कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा निरंतर काम चलेगा। बस ऐसा ही है कि भगवान की कृपा बनी रहा, सबको भगवान से जोड़ना, यही हमारा कार्य है। और हमारे